जी हाँ, नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी है मध्य प्रदेश के मुरैना जिला की तहसील अम्बा में, और अम्बा में कुशवा धर्मशाला में है। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मीटिंग है, तो जानेंगे कि किसकी मीटिंग है। और कुछ नेता आए हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो जानेंगे कि क्या है ये। आइए नेताजी, अपना परिचय दें। RS खन्ना, भारत मुक्त मोर्चा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। अच्छा, आपके जो संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि इस देश में गैर बराबरी की जो व्यवस्था है वो खत्म की जाए, और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। अच्छा, जो मध्य प्रदेश में जैसे इस पर लगा ओबीसी, तो ओबीसी का 13% पर होल्ड लगा हुआ है, तो उस पर क्या है? हमारा ओबीसी का जो 13 पॉइंट्स जो होल्ड है, हमारा होल्ड का हमारा ये मांग है कि इस देश में 13% नहीं, मध्य प्रदेश में 56% ओबीसी है। 56% को 56% दें, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, दोनों बैठ के इसको डिसाइड करें और संख्या के अनुपात में दिया जा सकता है, क्योंकि एससी और एसटी को मध्य प्रदेश में संख्या के अनुपात में मिल रहा है। तो इस पे लिखा हुआ है महार रैली, तो जी कब रैली? ये 22 फरवरी। ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, इसको रोकने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 22 फरवरी को आरएसएस मुख्यालय पर महामोर्चा लेकर जा रहे हैं। सरकार की जितनी नीतियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है, और केवल अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, जिनकी संख्या 3.5% है, उनके हितों की है। जी, क्या आपका संगठन किसी बड़े आंदोलन कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है? बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने किया है। अभी आप लोगों को बताया था हम लोगों ने, जो यूनिवर्सिटियों में 200 पॉइंट रोस्टर होता है, उसको भारत की बीजेपी सरकार 13 पर लेकर आई। तो हम लोगों ने 5 मार्च 2019 में भारत बंद किया, और उनको बैक लेना पड़ा। और आने वाले समय में हमारी पूरी तैयारी है कि ओबीसी की जनगणना, और देश में सभी जाति समूह की जनगणना होना चाहिए। इसके लिए पूरी संगठन प्लानिंग कर रहा है, और प्लानिंग करके ये भारत को बंद किया जाएगा। तो ऐसी मीटिंग और भी होगी क्या? अभी कल भिंड में है, और 22 में अभी हम लोग जा ही रहे हैं, और मध्य प्रदेश में सभी जिलों में मीटिंगें लगी हुई हैं कंटिन्यू। समाज के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? समाज के लोगों के लिए हमारा ये संदेश है कि एक तो दोस्त और दुश्मन को पहचानें, और संगठित होकर एक संगठन शक्ति का निर्माण करें। मैं अंगद सिंह कुशवाहा, और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मध्य प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारा परिचय है। के लिए सबसे पहले पिछड़े वर्ग की जो समस्या है कि पिछड़े वर्ग की गिनती होना चाहिए। भारत में आज तक इस देश में हिजड़ों की गिनती हुई, जानवरों की हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई, जिसके कारण पिछड़े वर्ग का जो कानून होना चाहिए था, उसको यदि गिनती हो जाती तो 9वीं सूची में डाल के जो संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग के लोगों को शासन में, प्रशासन में हिस्सेदारी मिलती। सर, शासन या प्रशासन से आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? शासन से मेरी मांग है कि भाई मध्य प्रदेश में शासन है, पिछड़े वर्ग का सीएम होने के नाते यदि वो कानून बनाए, सदन के अंदर वो कानून बना के राज्यपाल को भेज दे, राज्यपाल से कानून बन के वो ओबीसी की गिनती का है या रिजर्वेशन का मुद्दा है, शेष का, तो भारत का प्रधानमंत्री है, वहाँ उनका पूर्ण बहुमत है। बहुमत होने के कारण वहाँ उनकी राष्ट्रपति साइन कर देगी, तो कानून बन जाएगा। कानून बन जाएगा तो ओबीसी को उसको हिस्सा, अधिकार मिल जाएगा। ये हमारी प्रशासन से मांग है, शासन से मांग है। और प्रशासन से तो हम उम्मीद इसलिए नहीं करते हैं कि शासन के आधार पर प्रशासन चलता है। वर्तमान समय में पिछड़े वर्ग के लिए क्या चुनौतियां हैं? वर्तमान स्थिति में देश में पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी चुनौती है कि ओबीसी की जो जनरेशन है, उस जनरेशन को स्कूलों में जो निजीकरण किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल लाए जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल लाए जा रहे हैं, तो ओबीसी के लड़कों को उनकी शिक्षा से वंचित करने का ये कानून लाए हैं, प्राइवेटीकरण का। तो इसलिए ओबीसी के बच्चे उसमें पढ़ ना पाएँ, तो आगे नहीं पढ़ेंगे तो शासन प्रशासन में उनको भागीदारी नहीं मिलेगी। ये षड्यंत्र है। दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी की जो चुनौती है कि इस देश में ओबीसी संगठित नहीं राष्ट्रीय लेवल पर, तो राष्ट्रीय लेवल पर ओबीसी को संगठित होना है, ये सबसे